कैसे आप सब। ये मैथ का दूसरा लेक्चर है। इसमें आज सीरीज हमारी है स्थानीय मान। संख्या पद्धति में हम शुरू करेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं हम आप जानते हैं। जो भी संख्या, जो भी अंक जिस स्थान पर लिखा होता है वो उसका स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है जो स्थान होगा, यानी कि इकाई पर है तो 1 से, दहाई पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं। सैकड़े पर है तो 100 से करते हैं, 1000 पर है तो 1000 से करते हैं, 10,000 पर है तो 10,000 से, लाख पर है तो 1 लाख से गुणा करते हैं। इस प्रकार से जो भी स्थानीय मान होगा वो उसका मान आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानीय मान कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू, यानी कि जो उसका स्थान है वो उसका मान निश्चित है। उस मान पर जो संख्या लिखी होती है, अभी बताया गया है कि जो इकाई, दहाई, सैकड़े का स्थान होता है उसका जो है गुणा करते हैं। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहली संख्या देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ 2361। क्या लिखा हुआ? 2361 संख्या लिखा हुआ है। तो 2361 में हम देखेंगे सबसे पहले इसका, जैसे हम पढ़ते हैं तो अपने राइट से इकाई, दहाई, सैकड़ा का नामांकन करते हैं। लेकिन जब पढ़ते हैं सामने, यानी कि आगे की तरफ से हम पढ़ते हैं 2361, लेकिन जब इकाई, दहाई, सैकड़ा की बात होती है तो हम अपने दाएं तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। पहली संख्या 1 दिया हुआ तो हमारी क्या है? इकाई है। दूसरी संख्या 6 दिया हुआ है तो दहाई है। 3 दिया हुआ है तो क्या है? सैकड़े पर है। और 2 दिया हुआ है कहाँ पर है? 1000 पर है। इस प्रकार से 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसके आगे संख्या हम बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से जब यहाँ पर एक इकाई पर दिया हुआ है तो एक इकाई पर दिया हुआ है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 1 होगा। 1 से 1 में गुणा कर ले, कितना आ गया? 1 हो गया। दहाई पर बताया गया 10। 10 से इसका हम गुणा करके कितनी संख्या है? 6। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 60। इसी प्रकार से अगर 3 दिया हुआ है सैकड़े पर तो इसका मतलब सैकड़े पर कितनी संख्या से गुणा करना हमें? 100 से करना है। तो यहाँ 100 है और संख्या कितनी है? 3 है। तो कितना हो गया? 300। इसी प्रकार से 1000 पर 2 संख्या है। 1000 पर बताया गया कि 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1000 का हम 2 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया? 2000। कितना हुआ? 2000 हो गया। इस प्रकार से संख्याओं को हम देख लेते हैं कि जो संख्या जहाँ पर है उसका मान वो हो जाता है। ये है हमारा स्थानीय मान। क्या है? स्थानीय मान। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जाति मान। जाति मान में हम क्या देखते हैं कि जाति मान जो होता है वो जाति मान कहते हैं या अंकित मान कहते हैं। जाति मान। अब देखिए जाति मान या अंकित मान, और इसी कहा जाता है फेस वैल्यू या FACE। अब देखिए दिया गया फेस वैल्यू। यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है? जाति मान, अंकित मान, यानी कि जो भी संख्या जैसी लिखी हुई है उसका मान सेम वही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन संख्याओं को जाति मान कहते हैं। उन संख्याओं क्या कहते हैं? जाति मान कहते हैं। जैसे हम आप देखते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए संख्या है 3221। 3221 सेम संख्या हो गई। इसको चेंज कर देते हैं, 41 हो गए। 3241 हो गए। कितना हो गया? 3241। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? जाति मान ज्ञात करना है। जाति मान कहें चाहे अंकित मान कहें, जाति मान और अंकित मान को फेस वैल्यू इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। यानी कि जो भी संख्या लिखा हुआ उसका वही मान होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3241। यहाँ पर 1 का अंकित मान 1 है, 4 का अंकित मान 4 है, 2 का अंकित मान 2 है, 3 का अंकित मान 3 है। या जाति मान 3 का 3 है, 2 का 2 है, 4 का 4 है और 1 का 1 है। ये तो हो गया हमारा जाति मान। क्या हुआ? जाति मान हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ इससे बने क्वेश्चन। जाति मान समझ में आ गया, स्थानीय मान समझ में आ गया।
स्थानीय मान में कहा गया कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसका हम नामकरण करते हैं कि इकाई पर है तो 1 से, दहाई पर 10 से गुणा करते हैं, सैकड़े पर 100 से गुणा करते हैं, हज़ार पर 1000 से करते हैं, 10,000 पर संख्या तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाख पर है तो 1 लाख से, 10 लाख पर है तो 10 लाख से। फिर इसी प्रकार से संख्याओं को हम बढ़ाते जाते हैं और उतनी संख्या से हम गुणा कर लेते हैं, जो संख्या आता है वो हमारा स्थानीय मान होता है। जातीय मान में बताया गया, फेस वैल्यू में बताया गया कि हमारी जो भी संख्या लिखी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 3 दिया है तो 3 होगा, 4 दिया है तो 4 होगा, 5 है तो 5, यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ है, जातीय मान या अंकित मान या फेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उसका वही मान होता है। कुछ बड़े प्रश्न देखते हैं इस पर। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। जैसे दिया हुआ है, पहला प्रश्न लेते हैं, 5492 में 4 का स्थानीय मान बताइए। अब हम आप जानते हैं, समझते हैं कि जैसे दिया हुआ 5492, किसका पूछा गया? 4 का स्थानीय मान पूछा गया, 4। अभी हमने बताया था कि इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा कर ले। जो दिया हुआ, जैसे यहाँ 2 दिया है, कहाँ पर इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और यहाँ 1000 दिया हुआ है। इस प्रकार से 1000 है। अब हम देखते हैं कि 4 कहाँ पर है, सैकड़े पर दिया हुआ, 4 का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो यहाँ 4 है तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई किससे कर लेना है, हमें 100 से कर लेना है, यानी कि 4 का गुणा हमें किससे करना है, 100 से करना है। तो 4 का 100 से गुणा कर लेते क्या आ गया, 400। कितना आएगा, 400 आ जाएगा। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 400। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम दूसरा सवाल। कोई संख्या दिया हुआ है 95,672, 95,672 में 5 व 7 का स्थानीय मान, 5 व 7 का स्थानीय मान। अब हम देखते हैं 5 व 7 का पूछा गया है, तो 5 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है। अभी हमने बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा कर लेते हैं, या ऐसे अगर आप समझदार है, यहाँ इकाई हो गया, ये दहाई दिया हुआ, ये सैकड़ा दिया हुआ है, सैकड़ा है, ये 1000 पर 5 है, 1000, ये 10,000 है। अब हम देखते हैं कि दहाई पर 7 है तो हमें 7 का निकालना, तो हम 7 का निकाल देते हैं पहले। 7 गुणे 10, यानी कि 10 से गुणा कर लेना, कितना हो गया, 70। कितना हो गया, 70 हो गया। इसी तरह ये 5 कहाँ पर है, 1000 पर है, तो 5 गुणे 1000 से हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5000। कितना आएगा, 5000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। 95,672 में 5 और 7 का निकालना था, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 5000 हो गया। 7 का स्थानीय मान 70 हो गया, क्योंकि ये कहाँ पर है, दहाई पर है, और 5 कहाँ पर है, 1000 पर है। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालना सीख लेते हैं। अब अगला देखते हैं हम स्थानीय मान, साथ साथ देखते हैं अंकित मान। अब एक सवाल लेते हैं हम, नेक्स्ट सवाल लिया हमने 6,892 में 8 का स्थानीय मान व अंकित मान। क्या हो गया, 6,892 हमको क्या करना है, 8 का स्थानीय मान भी बताना है और
अंकित मान या जाति मान बताना है। अभी बताया गया था कि 6000 संख्या हमारी क्या है, 6892। कितना है, 6892 दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, 8 का स्थानीय मान बताना। अब 8 का स्थानीय मान देखते हैं, यहाँ 8 कहाँ पर है, हम देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। जरूरी नहीं हमें बार बार लिखना, हम देख लिए इकाई दहाई सैकड़े पर है, तो 8 सैकड़े पर तो क्या हो गया, 8 का 100 में गुणा कर ले कितना आ गया, 800। कितना हो गया, 800 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या दिया गया, ये क्या हो गया हमारा स्थानीय मान हुआ, ये स्थानीय मान निकला। क्या निकला, स्थानीय मान। फिर इसके बाद क्या पूछा गया, अंकित मान। 8 का अंकित मान अब देख लेते हैं, 8 है, 6892 में अंकित मान। अंकित मान में क्या बताया गया आपको, अंकित मान में बताया गया कि जो संख्या जितनी दी हुई है, जैसे 8 दिया हुआ तो 8 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। क्या होगा, 8 होगा। ये हो गया हमारा अंकित मान। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इससे बने और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 97,682 में 7 का स्थानीय मान व 7 का स्थानीय मान व अंकित मान का योग बताइए। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ कि 97,682 में 7 का स्थानीय मान व अंकित मान का योग बताना है। स्थानीय मान पहले निकालना है, फिर अंकित मान निकालना है, फिर हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो हम आप जानते हैं संख्या हमारी क्या दिया है, 97,682। 97,682 दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान देखते हैं, 7 कहाँ पर दिया हुआ, 1000 पर दिया हुआ है, तो 7 गुणे 1000, यानी कि जहाँ पर दिया हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 पर दिया हुआ है, 7 को 1000 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया हमारा, 7000 हो गया। कितना हो गया, 7000 हो गया। अब ये हमारा क्या निकला, स्थानीय मान निकला। क्या निकला, स्थानीय मान निकल आया। अब हमें क्या करना है, अंकित मान सेम होता है, यानी कि 7 का अंकित मान क्या आएगा, 97,682 में 7 का अंकित मान क्या होगा, अंकित मान बताया गया सेम वही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अंकित मान कितना आ जाएगा, अंकित मान हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब योग पूछा गया तो योग कर देंगे हम, योग यानी कि 7000 में हम 7 प्लस कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा 7007। यानी कि जो योग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7007 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 7007, क्योंकि हम जानते हैं 7000 पर दिया हुआ 7 गुणे 1000 बराबर 7000 हो गया। इसके बाद दिया हुआ है कि 97,682 में 7 का अंकित मान, हम जानते हैं कि अंकित मान सेम होता है, 7 का 7 ही होगा, 7 हो गया। योग पूछा गया है, 7000 में प्लस 7 कर दें 7007 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं 46,92,205। अब 46,92,205 में हमें 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर बताना है। स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर बताना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं 46,92,205 में किसका निकालना, हमें 9 का निकालना है। 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 पर कहाँ पर है, 10,000 है, तो 9 गुणे 10,000 करेंगे पहले। तो
तो 9 गुणे 10,000 करेंगे कितना आ जाएगा 90,000, यानी कि 9 का स्थानीय मान होगा कितना होगा 90,000 होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 9 का अंकित मान, ये हो गया हमारा स्थानीय मान। क्या हुआ, ये स्थानीय मान हो गया हमारा। नेक्स्ट दिया हुआ है 9 का अंकित मान, तो 46,92,205 में 9 का अंकित मान कितना आएगा। बताया गया अंकित मान सेम होता है, तो अंकित मान क्या हो गया भाई, अंकित मान कितना हो गया 9। हम आप जानते हैं अंतर पूछा गया है, तो अंतर क्या होगा घटा लेते हैं। अंतर दिया हुआ है 90,000। 90,000 से अगर हम 9 माइनस कर ले कितना हो जाएगा। हम आप जानते हैं कि 90,000 और 9 कम कर लेंगे कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 0 से 9 गया 1 आ जाएगा, 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, यानी कि 3 बार 9 आएगा, फिर 8 आ जाएगा। 89,991, यानी कि 89,991 आपका आंसर आ जाएगा। 89,991, 89,991, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3,46,90,763 में 9 व 7 का स्थानीय मान व 9 व 7 का स्थानीय मान व अंतर बताना है। अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं 9 और 7 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे इनका हम अंतर ज्ञात करेंगे। देखिए 3,46,90,763। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये चीज़ देखना है कि जो संख्या दिया हुआ, सबसे पहले 7 का हम निकाल लेते हैं। 7 कहाँ पर दिया हुआ, सैकड़े पर है। कहाँ पर है, सैकड़े पर है, सैकड़े पर है। तो हम आप जानते हैं 7 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ गया 7, यानी 7 का जो स्थानीय मान है कितना आया 700 आ गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं 9 का पूछा गया, किसका है 9 कहाँ पर हमारा है, 9 हमारा 10,000 तो कहाँ पर है 10,000 पर है। तो 10,000 से हमें गुणा करना है। तो देखिए 9 गुणे 10,000, 10,000 से हम गुणा कर लेते कितना आ जाएगा 90,000। कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। अंतर पूछा गया है, तो अंतर के लिए क्या करेंगे हम 90,000 से हम 700 घटा लेंगे। 90,000 से क्या करना है हमें 700 माइनस कर लेना है। घटाना नहीं आता तो 0 है तो 2 0 हो गए। यहाँ पर 0 दिया हुआ तो बगल से उधार ले जाते यहाँ से, यानी कि 10 से 7 गया 300 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 9 बचा, यहाँ पर कितना बचा 8, कितना आ जाएगा 89,300, 89,300 आ जाएगा। क्योंकि 700 कम होए तो 90,000 प्लस कर दे तो 90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 89,300, 89,300, 89,300 आंसर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर 89,300 उत्तर हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं आगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 95,46,300 में 5 का स्थानीय मान व 5 का स्थानीय मान 5 व 3
5 हुआ 3 का स्थानीय मान व उनका योग बताइए। चलिए देखिए, दिया हुआ है 95,46,300। 95,46,300 में 5 का पूछा गया स्थानीय मान और 3 का, 5 और 3 का पूछा गया है। तो 5 और 3 का स्थानीय मान पहले निकालेंगे, फिर उनका योग निकालना है। चलिए देखिए, 95,46,300। अभी हमने बताया था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। हमने सीखा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 कहाँ पर है, सैकड़े पर है। तो 3 गुणे 100 बराबर 303 का स्थानीय मान क्या हो गया, 300 हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है 5। 5 कहाँ पर है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख पर। कहाँ पर है, लाख पर है। तो 5 गुणे 1 लाख से हम गुणा कर लेंगे। ये हो गया हमारा 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 1 लाख को हम गुणा कर लें 5, जितने जीरो दिए हैं यानी कि 5 जीरो दिया हुआ है। हम जानते हैं कि लाख में 6 संख्या होती, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी कि इसे हमें क्या करना, योग करना है। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख प्लस 300 तो कितना हो जाएगा, 5,03,000। कितना हो जाएगा, 5,03,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 5,03,000। इसी प्रकार से हम संख्याओं का स्थानीय मान निकालना, उनका जाति मान निकालना तथा कुछ बने हुए प्रश्नों को सीखा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे और लगा लेंगे। कर कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इसे आप 1-2 बार देख लेंगे, आपको समझ में 100% आ जाएगा। इसे आप ज़रूर देखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।